वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। देखिए, इसका नाम है आपका रोगी का आहार। रोगी का आहार देखिए, जिस प्रकार से आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है, उसी तरह से आहार और बीमारी का भी बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जो आहार बीमारी के टाइम में दिया जाता है उसे चिकित्सा आहार भी कहते हैं। और यहाँ पर संतुलित भोजन जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ यह रोगों से भी बचाव करता है। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बच्चे। रोगी का आहार क्या है? तो देखिए, रोग की स्थिति में रोगी का आहार निम्न बातों पर निर्भर करता है। रोग का प्रकार क्या है, रोग की पौष्टिक आवश्यकताएं क्या हैं, रोगी की पाचन क्षमता क्या है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही रोगी का हम आहार प्लान करते हैं। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगी की स्थिति के अकॉर्डिंग हम आहार देते हैं। यह आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ये हमारा पूर्णतः तरल आहार, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे। जब रोगी अत्यंत गंभीर अवस्था में होता है, ठोस भोजन खाने में असमर्थ होता है, यानी कि वो ठोस भोजन नहीं खा पा रहा है, दलिया है या खिचड़ी है या रोटी है, नहीं खा पा रहा है, तब उस टाइम में हम पूर्णतः तरल आहार देते हैं। यह गंभीर रूप से जो अतिसार व्यक्ति है, यानी कि जिसको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, हैजा है या लूज मोशन हो गए हैं, पैचिस है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हम इनको देते हैं। तो यह आहार हमारा पूर्णतः तरल आहार कहलाता है। देखिए बच्चों, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका जीवन रक्षक घोल है, इसके साथ साथ नारियल पानी है, सब्जियों का पानी है, यानी कि सब्जी हम उबाल लेते हैं, उसके बाद जो उसका पानी है सूप की फॉर्म में देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों अर्ध तरल आहार। देखिए, जब रोगी की स्थिति सुधरने लगती है तब उसे अर्ध तरल आहार दिया जाता है। इस तरह का जो आहार होता है, यानी कि जो भोजन होता है, रोगी की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करता है। अर्ध तरल आहार में मिर्च, मसाले या फाइबर का प्रयोग नहीं होता है। पूर्णतः आहार की भांति ही इसे तरल आधार पदार्थों का इसमें हम प्रयोग करते हैं, परंतु थोड़ा गाढ़ा होता है। बस इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि रोगी को ज़्यादा चबाने की आवश्यकता ना पड़े और आसानी से उसको पच जाए। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सब्जियों का शोरबा है, तरल कस्टर्ड है, साबूदाने की पतली खीर है, पतली दाल है, दूध आदि, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चे। देखिए, अर्ध तरल आहार को निम्नलिखित विधियों द्वारा हम पौष्टिक बना सकते हैं, जैसे कि अर्ध तरल आहार को निम्नलिखित विधियों द्वारा पौष्टिक बनाया जा सकता है, जैसे कि आपका अर्ध तरल आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें वसा रहित दूध का पाउडर, अंडे या अंडे की सफ़ेदी मिला सकते हैं। अर्ध तरल आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज, मक्खन, क्रीम आदि मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, कैलोरी बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा बेटा, जो पेशेंट है उसको ऊर्जा मिल सकती है मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट है आपका कोमल आहार। देखिए, जब रोगी की स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाता है तो हम कोमल आहार दे सकते हैं। कोमल आहार द्वारा रोगी के पाचन संस्थान पर अधिक भार नहीं पड़ता है, इसीलिए वो थोड़ा सा कोमल होता है। रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं भी यहाँ पर पूरी हो सकती है। अब कोमल आहार का एग्जाम्पल हो सकता है नरम चावल हो सकते हैं, खिचड़ी, सूजी की खीर, नरम दलिया और अच्छी से उबली हुई सब्जियों, दाल, छिलके व बीज रहित फल आदि दे सकते हैं। कोमल आहार बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भली प्रकार से गले हुए होने चाहिए खाद्य पदार्थ, ताकि रोगी के जो पाचन संस्थान है उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। रेशे वाली सब्जी और फलों को गला करके, छान करके, रेशा अलग करके रोगी को देना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों को पका करके, छान करके हम प्रयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उतना ही पानी प्रयोग करना चाहिए जितनी की आवश्यक हो। ये नहीं हो कि आपने सब्जियां उबाली और पानी फेंक दिया, तो इससे क्या होगा, जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो पानी के साथ ही बह जाएंगे नाली में। ओके, रोगी को आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे, थोड़े थोड़े समय के बाद देना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी उसकी वीक है, जो पाचन प्रणाली है वो अभी कमज़ोर है और पाचन संस्थान पर इसे भार भी नहीं पड़ेगा। आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पौष्टिकता मिले। क्यों? क्योंकि बेटा दूध जो है आपका संतुलित आहार है, उसमें सारे ही पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। केवल विटामिन सी को छोड़ के सारे पौष्टिक तत्व दूध में मिल सकते हैं, इसीलिए दूध को संतुलित आहार कहा गया है। तो दूध दें, दूध से बने हुए पदार्थों का प्रयोग करते रहें। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेटा हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए बच्चे, आगे आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं बेटा रजिस्टर में। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपको देख करके लिखने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोगी की स्थिति में आहार का क्या महत्व है। तो आहार
के बारे में आप बताएंगे कि रोगी की जब स्थिति होती है उसमें आहार यानी कि भोजन का क्या महत्व होता है। और सेकंड क्वेश्चन है, रोगी को पूर्णतः तरल आहार कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। ओके, क्या वजह है, ये आपको लिखना है सब बेटा। क्वेश्चन के आंसर आपके चैप्टर में है, ध्यान से आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, पूर्णतः तरल आहार कौन कौन से होते हैं। पूर्णतः तरल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरल आहार कौन कौन से हैं, पौष्टिक, इनको कैसे बना सकते हैं। ओके, अभी जैसे मैंने बताया था कि कैसे पौष्टिक बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, कोमल आहार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अच्छे से गलाएंगे, अच्छे से जो है चबाने लायक होने चाहिए। कोमल आहार कौन कौन से हैं, फिर साथ में प्रयोगात्मक कार्य है, ये भी आप लोगों को करना है कॉपी में। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।